जो रूट है वो पॉजिटिव हो सकता है। कोई ऐसा ग्राफ तो आपके दिमाग में नहीं सोच पा रहे हो ना, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं फिर भी रूट मेरा क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। कैसा संभव है, कोई ऐसा ग्राफ सोच पाया? वर्टेक्स और वैल्यू एट द पॉइंट, जो आवश्यक है वो निकालना है, जो आवश्यक नहीं उसको नहीं निकालेंगे। अगर आप इतना भी सोच पाओगे तो काम हो जाएगा। और वो कंडीशन सोचो जिसमें एक मूल अंतराल 1 से 2 में चला जाए, दूसरा मूल अंतराल 2 से 3 में चला जाए। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोकेशन ऑफ रूट से जुड़े कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज होपफुली इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। तो एक बार जल्दी से मुझे ये बता दो कि ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, क्लास आपको अच्छे से दिखाई और सुनाई दे रही है। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करें। जो बच्चे क्वांटा लेक्चर्स के थ्रू जुड़े हैं वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, और जो बच्चे एप्लीकेशन के थ्रू जुड़े हैं वो सिंपली मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए सर, ऑल इज गुड। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था सर? लास्ट क्लास में हमने लोकेशन ऑफ रूट की थ्योरी पूरी पढ़ ली थी, कुछ एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। अब बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कुछ एक लोकेशन ऑफ रूट के पीवाईक्यूज करते हैं। ठीक है, कहाँ गया लोकेशन ऑफ रूट? कल कहाँ तक किया था? ये क्वेश्चन कर चुके थे। चलो एक दो क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दूं, चलेगा? कोई नहीं, चलो। फाइंड ए फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइन इंटरवल। इस इंग्लिश तो आती है तुम लोगों को यार। फाइंड ए फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 एक्स प्लस 2a बराबर 0 लाई इन इंटरवल 0 to 3। इस समीकरण का एग्जैक्टली एक रूट इस इंटरवल के अंदर है, तो ए का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। करोगे ट्राई? चलो एक क्वेश्चन मैं बनवाता हूं। एग्जैक्टली वन रूट का क्वेश्चन हमने कल नहीं किया था ना? नहीं किया था मेरे हिसाब से। ठीक बात है। चलिए सर, हमको ए का मान निकालना है। ए का ऐसा मान होना चाहिए कि इस समीकरण का एक मूल, दोनों नहीं केवल एक मूल इस इंटरवल के अंदर पाया जाता हो। तो सबसे पहला काम, हम पहले ग्राफ बनाते हैं, फिर हम देखते हैं डी कैसा है, फिर हम देखते हैं वर्टेक्स कैसा है, फिर हम देखते हैं उस बिंदु पर फंक्शन कैसा है। ठीक है, और कभी कभी हम ये भी एनालाइज करते हैं कि अगर वैल्यू नेगेटिव चली गई है तो डी की आवश्यकता नहीं है, और वर्टेक्स अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, यानी -b/2a अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इतना ही कुछ हमने पढ़ा है। बाकी 4-5 फॉर्मूले हैं, वो हम नहीं भी रटेंगे तो भी क्वेश्चन हमारे बनेंगे। चलिए सर, तो अगर मैं इसके ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसे होंगे सर? देखो, एग्जैक्टली 1 अगर है तो ये 0 है, ये 3 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो ओपनिंग अपवर्ड होगा पैराबोला, तो एक तो ये हो सकता है, एक तो ऐसा हो सकता है। इसके अलावा कौन कौन से केसेस संभव हैं सर? ऐसे भी संभव है, ये भी संभव है, इसमें भी एग्जैक्टली 1 रूट है, और इसमें भी एग्जैक्टली 1 रूट है। ये 4 संभावनाएं हो सकती हैं। इसमें से ये जो 2 संभावनाएं हैं ये थोड़ी सी अलग हैं, जिनको हम बाद में क्या कहते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो पहले इन स्टार्टिंग वाले 2 की मैं बात करता हूं। तो सर देखो, वर्टेक्स को लेके कोई कमेंट हम नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। टी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर एक बार ग्राफ नीचे चला गया 2 रूट होंगे ही होंगे, तो पूरा खेल कहां रहेगा? पूरा खेल f(0) और f(3) पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर f(0) नेगेटिव है, यहाँ पर f(3) पॉजिटिव है, यहाँ पर f(0) पॉजिटिव है, यहाँ पर f(3) क्या है? नेगेटिव है। तो हमें इतना समझ में आ गया है कि सर f(0) इंटू f(3) का मान यहाँ क्या होने वाला है? नेगेटिव होने वाला है ना? पहले एक को गुना करने की आवश्यकता है ही नहीं है,
डाउनवर्ड वाला हमारा पैराबोला नहीं है और ए वैसे भी 1 है। ठीक है, इसे सॉल्व करो। तो अगर मैं x का मान यहां पर 0 पुट कर देता हूं तो मुझे क्या मान मिलेगा, 2a मिलेगा। अगर मैं x का मान 3 रखता हूं तो 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2a नेगेटिव, आगे क्या मिलेगा 2a। सर ये हो गया है आपका 6 माइनस a नेगेटिव। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ और 2 का भी भाग लगाता हूँ तो a माइनस 6 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। सही है, इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अगर 0 से बड़ा है तो दोनों संख्याओं के बाहर हमको a मिलेगा। a हमें कहाँ मिलेगा सर, a हमें मिलने वाला है माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। एक तो ये वैल्यू मुझे मिल गई है। अब झगड़ा क्या है, अब झगड़ा क्या है, ये वैल्यू किसके लिए है, ये पहले दो केसेस के लिए, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 के लिए ये मान मुझे मिला है। ठीक बात है। अब तकलीफ ये है कि अगर ये ग्राफ 0 से गुजर जाता है या ये ग्राफ 3 से गुजर जाता है तो सर ये बराबर 0 भी होगा। तो बराबर 0 को हम अलग से क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो हमने क्या कर लिया, हमने सेकंड केस ये ले लिया या इसी का सेकंड पार्ट ये ले लिया। जब क्या होगा, f ऑफ 0 f ऑफ 3 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, है ना। ये कौन से केसेस हैं, थर्ड एंड फोर्थ की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है। तो जैसे ही मैं x का मान 0 और 3 रखूंगा तो वैल्यू तो मुझे यही मिलेगी। तो मुझे क्या मिल गया, a माइनस 6 बराबर 0। तो यहां से a का मान 0 मिला है और a का मान 6 मिला है। यानी अब ध्यान से समझना, जब a का मान 0 है तब ये या तो 0 से गुजरेगा या 3 से गुजरेगा, और जब a का मान 6 है तब ये या तो 0 से गुजरेगा या ये 3 से गुजरेगा। हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल ये है कि कब 0 और 3 के बीच में केवल एक रूट है। अब जब मुझे a का मान मिल गया है तो मुझे समीकरण भी मिल गई है, और अगर मुझे समीकरण मिल गई है तो मैं उसका रूट वैसे भी चेक कर सकता हूं। ठीक है, तो इसके बजाय कि इसका एक गंदी सी कंडीशन हम याद रखें, उससे बेहतर क्या है, हमको जब a का मान निकल ही जाएगा तो हम इक्वेशन को ही एनालाइज करके देख लेंगे कि क्या रूट 0 और 3 में है या रूट 0 और 3 में नहीं है, है ना। तो जब मैंने क्या लिया, जब मैंने ये लिया कि a की वैल्यू 0 है, इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। यहां से हमको मिलेगा x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर 0 और x बराबर 1, मुझे दो मान यहां पर मिल गए, है ना। जब a का मान 0 है तो इस समीकरण के दो हल हैं 0 और 1। करेक्ट। क्या इनमें से कोई हल 0 और 3 के बीच में पाया जाता है, ये कौन सा केस है पता है, ये वाला केस है। ये कौन सा केस है, ये वाला केस है, तीसरा वाला। कैसे, अरे कैसे सर, देखो एक रूट तो 0 है और दूसरा रूट 0 और 3 के बीच में है। करेक्ट है। तो एक रूट 0 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं 0 और 3 के बीच में चाहता हूं केवल एक रूट। तो 0 और 3 के बीच में एक रूट ये रहा, यानी ये क्या है, ये एक्सेप्टेड है, इसे हमें लेना पड़ेगा, है ना। एग्जैक्टली 1 वाला केस थोड़ा सा अलग है। ठीक, जब ऐसा हो गया कि a का मान 6 आ गया तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। तो 3 चौकू 12, तो इसकी वैल्यू हमको मिलेगी x माइनस 3 x माइनस 4 बराबर 0। तो मान मुझे यहां से ऐसे मिल गया है x बराबर 3 या x बराबर 4। करेक्ट है। तो जब आपका ग्राफ x बराबर 3 से गुजरेगा तो दूसरा रूट कहां है, x बराबर 4 पर है। क्या x बराबर 4 0 और 3 के बीच में है, नहीं है। तो हम a बराबर 6 को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इस केस में जो रूट मिला है वो 0 और 3 के बीच में नहीं है। हम a बराबर 0 को कंसीडर करेंगे क्योंकि यहां पर रूट 1 मिला है, वो 0 और 3 के बीच में पाया जाता है। तो ये क्या है, ये रिजेक्टेड है। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या निकलेगा, a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0। 0 को कंसीडर करना है तो 0 पर लगेगा क्लोज इंटरवल यूनियन, 6 को कंसीडर नहीं करना। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब आराम से देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ।
क्लियर? सर फाइनल आंसर ही नहीं समझ में आया। नहीं, मेरी बात सुनो। मैंने क्या किया है, मैंने एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ 3 को नेगेटिव लिया है। नेगेटिव लेने का मतलब यह है, मैं इस केस को कंसीडर कर रहा हूं और इस केस को कंसीडर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखो एफ ऑफ जीरो यहां पर क्या है, नेगेटिव है। एफ ऑफ जीरो क्या है, इस केस में नेगेटिव है। और एफ ऑफ 3 क्या है, इस केस में पॉजिटिव है। तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस ग्राफ का मैंने ध्यान रख लिया। यहां पर क्या है, यहां पर एफ ऑफ जीरो क्या है, पॉजिटिव है। और यहां पर एफ ऑफ 3 क्या है, नेगेटिव है। तो इन दोनों का गुणनफल नेगेटिव होगा। मैंने इसका भी ख्याल रख लिया। पर दिक्कत यह है कि अगर एक मूल 0 है या 3 है, तभी भी दूसरा मूल 0 और 3 के बीच में आ सकता है। जैसे यहां देखो, अगर एक मूल 0 हो जाता है तो दूसरा मूल 0 और 3 के बीच में आ सकता है ना। यहां पर एफ ऑफ 0 का मान 0 है। अगर मैं यहां पर 0 लगा देता हूं तो फिर मुझे बहुत सारी और भी चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि 0 एक अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक नंबर है। ठीक है, 0 पर एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैंने बराबर का साइन यहां पर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया यहां पर? ताकि मैं 0 के पचेड़े में पढ़ना नहीं चाहता था। सिंपल कहानी है। परंतु बराबर 0 वाले केसेस भी हैं। अब ये आ भी सकते हैं और ये नहीं भी आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको मैन्युअली चेक कर लेंगे। मैन्युअली कैसे चेक करेंगे? इन दोनों का मान 0 कब होगा, जब ये इक्वेशन 0 बन जाएगी। तो यहां से a के दो मान मिलेंगे, a बराबर 0 और a बराबर 6। मैं a का मान 0 समीकरण में पुट करूंगा। इसमें पुट किया, मुझे इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन के दो हल निकाले, एक 0 आया और एक 1 आया। तो 0 तो यहां आ गया। 1 कहां पाया जाता है, 1 0 और 3 के बीच में है। तो ये सिचुएशन कौन सी है? ये सिचुएशन है कि एग्जैक्टली 1 रूट जो है वो आपका 0 और 3 के बीच में है ना। 0 को तो कंसीडर करना था ही नहीं। 0 और 3 के बीच में मुझे 1 मिल गया, करेक्ट है। अब फिर मैंने a बराबर 6 को निकाला तो इक्वेशन ये निकली। तो a बराबर 6 पर क्या मिला है मुझे, रूट 3 और 4 मिला है। तो क्या हुआ, क्या 3 और 4 में से कोई भी संख्या 0 और 3 के बीच में है? नहीं है। यानी ये वाला केस होगा ही नहीं, ये वाला ग्राफ बनेगा ही नहीं। इसकी जगह जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, देखना। ये आएगा 3, ये आएगा 4, तो सॉरी 0 और 3 था ना, ये आएगा 0, ये आएगा 3। ग्राफ ऐसे गुजरेगा, इस चार्ट से गुजर के जाएगा। ठीक है। तो जो हम सोच रहे थे ना ग्राफ ऐसा बन जाएगा, वो बना ही नहीं है। ऐसा ग्राफ है ही नहीं इस केस में, इसलिए अलग से चेक करना पड़ा मुझे। तो a बराबर 0 को तो मैंने कंसीडर कर लिया है, पर a बराबर 6 को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि a बराबर 6 के केस में कोई भी मूल 0 और 3 के बीच में नहीं है। क्लियर? ठीक है, चलो बढ़ो आगे। परफेक्ट। रिजेक्ट क्यों लिखा है, कैसा समझा दिया। एक्सेप्ट रिजेक्ट क्यों लिखा है बेटा मैंने। क्वेश्चन, फाइंड के फॉर विच 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के -5 एक्स स्क्वायर -2kx प्लस के -4 बराबर 0, फॉर विच 1 रूट इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर रूट एक्सीड 2। इसका हिंदी का मतलब यह है कि एक रूट 1 से कम है और दूसरा रूट 2 से ज्यादा है। क्या है इसकी हिंदी? ये है, एक मूल 1 से कम तथा दूसरा मूल 2 से ज्यादा। सर लगाओ दूसरा दिमाग। रूट 2 से ज्यादा तो वो होगा क्या? एग्जैक्ट
सर दूसरा रूट है, 2 से ज्यादा हो कि 2 हो गया, एग्जैक्ट 2 कहा है। एग्जैक्ट 2 नहीं, एक्सीड है वो, EXCEED। एक्सीड मतलब 2 से आगे निकल गया, एग्जैक्ट नहीं है, एक्सीड है। अरे एग्जैक्ट ही होता है रे, एग्जैक्ट ही होता है ये। इंग्लिश भी मेरे से ही पढ़वा लो तुम अब, है ना। ये काम भी मुझे दे दो। करो। सर देखो, एक मूल तो 1 से कम है, दूसरा मूल 2 से ज्यादा है, तो ये सिचुएशन की बात बोली गई है। या ऐसा भी संभव है कि ऐसा भी हो जाए, ये 2 ही केसेस होंगे, है ना, और तो कुछ बनना नहीं है अलग से। तो हम क्या करेंगे, यहां पे f(1) पॉजिटिव है, यहां पर f(1) नेगेटिव है, तो a f(1) क्या होगा, हर केस में पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि यहां पे a नेगेटिव हो जाएगा तो उसको बड़ा कर देगा। और सेम में a f(2) क्या होगा, हर केस में पॉजिटिव होगा। 2 असमीकाएं हैं, दोनों को हल कर लो, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा ना। ठीक है, नेगेटिव होगा, f(1) नेगेटिव है और a पॉजिटिव है तो नेगेटिव रहेगा, f(2) नेगेटिव है, यहां पर f(1) पॉजिटिव है, ये रहा f(1), a से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इसमें a नेगेटिव है। ठीक है, परफेक्ट है। 5 से 24 किसका आंसर है, सुमित का आंसर है, सही है बेटा। चलो बनाओ, इसको सॉल्व करो। a कितना है, k-5 है, f(1) कितना है, 1 रखेंगे तो k-5 -2k प्लस k-4 नेगेटिव, यानी कि सर ये हो गया है k-5 k प्लस k 2k -2k -9। तो यहां से हमें मिल गया है k-5 ग्रेटर देन 0, यानी k का मान क्या है, यहां से हमें मिल गया है कि k का मान 5 से बड़ा है ना, इजी है। -9 को मैंने भाग दिया है तो असमीका का चिन्ह बदल गया है। हो गया पहला केस। सेकंड केस को सॉल्व करो, इस वाले को। तो a कितना है, k-5 है, f(2) का मान बताओ। तो सर k-5 इंटू 4 -4k प्लस k-4, ये क्या है, नेगेटिव है, तो मुझे यहां से मिलेगा k-5 4k -4k और k, तो k बच गया -20 और -24। तो यहां से k का मान क्या मिला है, 5 से लेके 24 के बीच में मिला है ना, सही बात है। तो ये पहला वाला है और ये है दूसरा वाला, ये पहला ये दूसरा, ये तो बोलता है 5 से बड़ा है, ये बोलता है 5 और 24 के बीच में है। हमारा जो फाइनल आंसर निकलेगा, k बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 to 24। कुछ नहीं था इस सवाल में, पता नहीं हमने क्यों नहीं किया। हम कंडीशन कल रिवाइज ही नहीं किए हैं, कल जो पढ़ाया उसको वापस नहीं पढ़े हम। क्वेश्चन, यदि समीकरण x स्क्वायर -m+1x प्लस m+4 बराबर 0 के दोनों मूल ऋणात्मक हों, ये तुम्हारे सीबी का सवाल है, तो m का मान होगा, बनाओ। सर हम्म, सर पिछले वाले क्वेश्चन में k-5 नहीं लगाया तब भी वही आंसर आ रहा है। किस्मत वाले हो आप, तो लगाना चाहिए था ना, क्यों बिना लगाए क्यों किया था।
Yes, sir. जो आईआईटी वाले हैं ना सर, जो पेपर बनाते हैं हमारे, वो बहुत ही खुरापात दिमाग के इंसान होते हैं। वो ऐसी ही गलतियों को नेगेटिव कराते हैं ना। वो ऑप्शन बनाते टाइम भी सोचते हैं, वैसे नहीं करते कि 4 ऑप्शन कुछ भी रख दो। वैसे बनाएंगे कि अच्छा बच्चा क्या क्या मिस कर सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव मिस कर सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ऊपर और नीचे वाला ग्राफ मिस किया तो सबसे पहला आंसर क्या आएगा, ये आंसर गलत आएगा, उसको डालेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो आदमी गलती करे और गलती करते ही आंसर मैच कर जाए। इतने भयंकर लोग हैं वो, बैठ के मीटिंग हेलो कर। सर, हम्म -4 to infinite। -4 टू इनफाइनाइट, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। सर +4 इन्फिनाइट। नहीं नहीं, सही नहीं है, सही करो। सुमित का भी सही नहीं है। शिवानी क्लोज इंटरवल काहे लगाए, शिवानी का ठीक है। ये कल हो गया था, वाह अरे बेटा वाह, बहुत बढ़िया, बेहतरीन हो गया कृष्णन, ठीक है परफेक्ट है। सर चलो सर बनाता सर हूँ। ये सवाल तुम लोगों के पास था तो तुम लोगों ने कल कर ही लिया होगा। यस सर, -5, -3 क्लोज इंटरवल। हाँ सही नहीं है। यदि समीकरण के दोनों मूल नेगेटिव हैं, अब देखो मैंने बोला था ना कि फॉर्मूले मत रटना। फॉर्मूले रटने में दिक्कत क्या है कि इतना छोटा सा सवाल आया, सारे फॉर्मूले फेल हो गए, कोई सा कंडीशन लग ही नहीं रहा। तो एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, इसकी संभावना मुझे तो नजर नहीं आती है ना। अब क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, दोनों नेगेटिव हैं। दोनों नेगेटिव का मतलब क्या है सर, ये कौन है, ये है हमारा 0। तो दोनों मूल कहाँ हैं, इसके लेफ्ट में रहे होंगे है ना, इसके लेफ्ट में रहे होंगे। तो ऐसा केस रहा होगा, ठीक है। अब हम किस किस को निकाल सकते हैं सर, 2 मूल हैं तो डी पिक्चर में आएगा। पहली कंडीशन क्या आएगी, फर्स्ट कंडीशन आएगी कि डी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, बराबर 0 भी ले सकते हो। बराबर 0 क्यों ले सकते हो, क्योंकि अगर ये एक्स अक्ष को टच करके भी गया तब भी रूट तो 2 ही होंगे है ना, दोनों समान होंगे वो बात अलग है, रूट 2 ही होंगे, ठीक है। एक कंडीशन ये लगेगी। सेकेंड कंडीशन क्या, वर्टेक्स को लेकर कुछ ख्याल है आपके, हाँ सर वर्टेक्स जो है वो 0 के लेफ्ट में है तो 0 से छोटा होगा, तो क्या होगा -b/2a क्या है, ये <0 है। थर्ड केस हमारा क्या बोलता है, इस बिंदु पर मान क्या होगा, तो f(0) पर ये पॉजिटिव है, f(0) पर क्या है, ये पॉजिटिव है। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये ख्याल तो नहीं है सर, इन तीनों कंडीशन को पूरा होने के बावजूद भी जो रूट है वो पॉजिटिव हो सकता है। कोई ऐसा ग्राफ तो आपके दिमाग में नहीं सोच पा रहे हो ना, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं फिर भी रूट मेरा क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। कैसा संभव है, कोई ऐसा ग्राफ सोच पाया, नहीं सोच पाया, है भी नहीं ग्राफ। अगर आप ऐसा कोई भी ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे कि सर देखो ये 0 है, मैं ऐसा बना देता हूं ऐसा है ना, तो ये वर्टेक्स तो यहां आ गया, ठीक बात है, परफेक्ट बात है। दूसरी बात क्या है, डी पॉजिटिव हो गया, ठीक बात है। पर थर्ड केस में आप फंस जाओगे, अगर आप 0 के राइट में जाओगे तकलीफ क्या आएगी, तकलीफ ये आएगी कि मेरा f(0) नेगेटिव हो जाएगा है ना, तो ऐसा बनना संभव नहीं है। अब अगर आप ऐसा ही ग्राफ बना दो, कैसा, ऐसा ग्राफ बना दो कि सर ये 0 है, मैं यो बना देता हूं, तो f(0) को पॉजिटिव कर दिया, d 0 से बड़ा हो जाएगा, पर फिर वर्टेक्स यहां आ गया राइट में, तो वर्टेक्स 0 के लेफ्ट में नहीं जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन सफिशिएंट है इस बात की गारंटी देने के लिए कि रूट मेरे नेगेटिव हैं, ठीक है। चलो म्यूट कर ले बेटा, शिवांश श्रीवास्तवा। चलो तो तीनों को सॉल्व करो और आंसर निकाल दो। पहला क्या है, डी, डी मतलब b² यानी m+1 का होल स्क्वायर -4 AC वैल्यू पॉजिटिव होगी, m² -2m -15 पॉजिटिव है ना। असमीका तो सॉल्व करना हम जानते ही हैं अब, तो ये m-5 और ये m+3 पॉजिटिव हैं, तो 0 से बड़ा है तो m कहाँ जाएगा, -∞ से -3 यूनियन 5 to ∞। असमीका इतने फास्ट सॉल्व कर लेते हो ना, अब तो ऐसी गर्दन हिला दो, यहाँ से ऐसे असमीका बन जाती है हमसे। चलो इसका निकालो, वर्टेक्स निकालो। वर्टेक्स क्या है, m+1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया नेगेटिव, तो यहां से हमें मिल जाएगा m+1 नेगेटिव, यानी यहां से वैल्यू मिलेगी m = -1। तो एक कंडीशन तो सर ये हमें मिल गई है,
और एक कंडीशन हमें ये मिल गई है कि m की वैल्यू क्या है, -1 से छोटी है। थर्ड कंडीशन निकालो। -4 to -3। अरे बेटा रुक जा यार, सवाल करते टाइम बीच में मत आंसर बोला कर, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगूँ ना, उससे पहले जो भी आंसर आए वो बता दिया करो। एक बार मेरे सॉल्व करने के बाद सिर्फ मैसेज डाला करो, बीच में मत बोला करो, ठीक है। चलो तीसरा कहाँ है, f(0) का मान पॉजिटिव है। f(0) का मान पॉजिटिव मतलब 4 पॉजिटिव है, यानी m की वैल्यू -4 से बड़ी है। इन तीनों असमीकरणों में से कॉमन रिजल्ट निकालो। सर देखो कौन कौन है, -3 और ये है 5। पहली वाली असमीका को प्लॉट करो, -3 के बराबर या इससे छोटा, 5 के बराबर या इससे बड़ा, ठीक है। -1 कहाँ पाया जाएगा, -1 कहीं यहाँ पाया जाएगा और -4 कहीं यहाँ पाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है -1 से छोटा बराबर नहीं। ये क्या बोलता है, -4 से बड़ा। सबका कॉमन क्या है सर, सबका कॉमन यहां निकला है इस जगह पर। क्लियर बात है, जिसमें से -4 पर ओपन इंटरवल है और -3 पर क्लोज इंटरवल है। तो फाइनल वैल्यू क्या निकलेगी, m बिलोंग्स टू -4 ओपन इंटरवल -3 क्लोज इंटरवल। ये हमारा आंसर है। हो गया, जिनका सही आया वो हाथ खड़े करो एक बार। सही मतलब अपने आप से सही आया। चलो बढ़े आगे। क्वेश्चन a के पूर्णांक मानों के लिए समीकरण का एक मूल अंतराल अपर इंटरवल 1 to 2 में है तथा दूसरा मूल अंतराल 2 से 3 में है की संख्या है। ऑप्शन, अरे म्यूट कर ले यार। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 2। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 0। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 1। नंबर ऑप्शन नंबर डी क्या है, 3। सवाल आपसे 2023 में पूछा गया है, JEE मेंस 2023। बनाओ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लूं एक बार। k के पूर्णांक मानों की संख्या ज्ञात की जिसके लिए समीकरण 2x² - 8x + k का एक मूल अंतराल 1 से 2 में है, दूसरा मूल अंतराल 2 से 3 में। करो सॉल्व। थोड़ा सा सोचो, अपने वही 3 पॉइंट पे सोचना, d, वर्टेक्स और वैल्यू एट द पॉइंट। जो आवश्यक है वो निकालना, जो आवश्यक नहीं उसको नहीं निकालेंगे। अगर आप इतना भी सोच पाओगे तो काम हो जाएगा। और वो कंडीशन सोचो जिसमें एक मूल अंतराल 1 से 2 में चला जाए, दूसरा मूल अंतराल 2 से 3 में चला जाए। थोड़ी देर दिमाग की एक्सरसाइज करो। सर 2 होगा, 2। मुझे तो बस इतना सा बता दो, एक मूल चले सर। 1 से 2 और दूसरा मूल 2 से 3 में लाने के लिए कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी। 100 सर 2 मूल हो गए, सर 2 100 आंसर होगा। 100 हम्म, दोनों मूल के बीच में 2 होगा।
सर हम्म F1 और F2 को 0 से पहले छोटा करेंगे। F1 पर फंक्शन और F2 पर फंक्शन को 0 से छोटा करेंगे, और दूसरा F2 पर और F3 पर फंक्शन को 0 से छोटा करेंगे। में गड़बड़ है, में गड़बड़ है। सर सर हेलो सर चलो सर एक आ रहा है। सर 2 होगा। 0 परफेक्ट है, रुक जाओ, बनाए, अब आ जाओ। के अब म्यूट कर लो सारे के सारे लाइन से, ठीक है। के पूर्णांक मानों के लिए समीकरण का एक मूल अंतराल 1 से 2 में जाना है, दूसरा मूल इस अंतराल में जाना है, ठीक है। पहले अंतराल बनाते हैं। एक संख्या कौन है? 1 है, दूसरी संख्या कौन है? 2 है, तीसरी संख्या कौन है? 3। एक मूल को इस अंतराल में जाना है, दूसरे मूल को इस अंतराल में जाना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो अपवर्ड पोजीशन में ये आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ग्राफ बना लिया, यही ग्राफ बनेगा, यस है ना। ग्राफ यही बनेगा, बस, और कोई संभावना है ही नहीं है। अगर मैं 1 से ले जाऊंगा ग्राफ को, तो ये 1 और 2 के बीच में बचेगा ही नहीं, तो मैं 1 से भी नहीं ले जा सकता, मैं 3 से भी नहीं ले जा सकता, मैं 2 से भी नहीं ले जा सकता। 1 और 2 के बीच में एक बार इंटरसेक्ट करेगा, और 2 और 3 के बीच में एक बार इंटरसेक्ट करेगा। टी की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ग्राफ नीचे चला गया है। वर्टेक्स का भी मैं कुछ नहीं बोल सकता कि 2 से इधर जाएगा, 2 से उधर जाएगा, कोई ख्याल नहीं है। अब जो चीज मैं बता सकता हूं गारंटी के साथ, वो गारंटी के साथ जो चीज बोली जा सकती है वो ये है, f(1) का जो मान है वो क्या है? पॉजिटिव है ना। f(2) का जो मान है वो क्या है? नेगेटिव है। और f(3) का जो मान है वो पॉजिटिव है, ठीक है। 2 को गुना करने पर थोड़ी सी दिक्कत हमें आ सकती है। दिक्कत ये आ सकती है कि उसमें f(1) नेगेटिव और f(2) पॉजिटिव हो सकता है ना। पर वो रिजल्ट लास्ट में जाके अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा वैसे तो, क्योंकि इक्वेशन में ये कब होगा? f(1) नेगेटिव f(2) पॉजिटिव कब होगा? जो ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाए। ओपनिंग डाउनवर्ड हमारी इक्वेशन है नहीं है, करेक्ट है। तो अगर मैं तीनों अलग अलग भी लगा देता हूं, इसको पॉजिटिव बना दूं, इसको नेगेटिव बना दूं, इसको पॉजिटिव बना दूं, ये इस बात की गारंटी है कि 1 जो है, 1 के ऊपर तो ग्राफ ऊपर है, और 2 पर अगर नेगेटिव है तो 1 और 2 के बीच में से एक बार गुजरा होगा। और अगर 2 पर नेगेटिव है, 3 पर पॉजिटिव है, 2 और 3 के बीच में से एक बार गुजरा होगा। तो मेरे हिसाब से ये कंडीशन सफिशिएंट है इस बात को बताने के लिए कि एक मूल तो 1 से 2 में है, दूसरा मूल 2 से 3 के बीच में। क्लियर है? इस बात से एग्री करते हो? तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही सोचना था हमें, इसके अलावा सवाल में कुछ नहीं है। अब तो इक्वेशन बनानी है तीन असमी का। तो ये क्या निकलेगी? ये निकलेगी 2 - 8 प्लस के ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमें मिलेगा के ग्रेटर देन 6, फर्स्ट रिजल्ट। यहां से क्या मिलेगा? 4 8 - 16 प्लस के नेगेटिव, तो ये हो जाएगा के लेस देन 8, सेकेंड रिजल्ट। यहां से हमें क्या मिलेगा? 3, तो 9 दूनी 18, 8 तिया 24 प्लस के पॉजिटिव, तो -6। तो यहां से हमें मिलेगा के ग्रेटर देन 6। तीनों का इंटरसेक्शन हमें करना है। 2 रिजल्ट बोलते हैं 6 से बड़ा है, एक रिजल्ट बोलता है 8 से छोटा है। तो के का मान क्या होगा? के का मान होगा ओपन इंटरवल 6 to 8। मुझे क्या बोला है? मुझे बोला है कि के की इंटीजर वैल्यू बतानी है। 6 और 8 के बीच में के की इंटीजर वैल्यू कौन है? के बराबर 7। कितने मान मिले हैं? 1 रिजल्ट। हो गया? तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा परफेक्ट है। माना f(x) एक द्विघात बहुपद है। ठीक है? यदि f(x) बराबर 0 का एक मूल 3 है, तो
दूसरा मूल निम्न में से किस अंतराल में स्थित है? पहला ऑप्शन -3 से -1, दूसरा ऑप्शन 1 से 3, तीसरा ऑप्शन -1 से 0, चौथा ऑप्शन 0 से 1। JEE 2020 बनाओ, बनाए थर्ड सवाल ऑप्शन को। सर, थर्ड ऑप्शन आ रहा है। गुड, वेरी गुड, अच्छा सवाल है ना। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लिया है f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c को। सही बात है। मुझे क्या दे रखा है, इसका एक रूट कौन है? इसका एक रूट आपका है 3, तो f ऑफ 3 का मान 0 के बराबर होगा, यानी f ऑफ 3 बराबर 9a प्लस 3b प्लस c बराबर 0। ये मुझे गिवन है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 2 बराबर 0 है, तो -1 पर a आएगा, माइनस का b आएगा, प्लस का c आएगा, और 2 पर क्या आएगा, 4a आएगा, 2b आएगा, प्लस का c बराबर 0 आएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 5a और 2 प्लस का b और प्लस का 2c बराबर 0। सही बात है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्या मिला, 5a प्लस b प्लस 2c बराबर 0। चलिए सर, अब समस्या क्या है कि a, b और c 3 वेरिएबल हैं, तो हमको a, b, c का मान नहीं निकाल सकते, पर a अपॉन b का रेशो, b अपॉन c का रेशो, मतलब रेशो निकाला जा सकता है। a, b, c का एग्जैक्ट मान हमें नहीं मालूम, पर इनका अनुपात हम निकाल सकते हैं क्रैमर रूल से, ठीक है। अनुपात निकालने से क्या होगा सर? अनुपात निकालने से 2 फायदे होंगे। हमको ये मालूम है कि जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो c अपॉन a होता है, और अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस का b अपॉन a होता है। तो एक रूट मुझे 3 दे रखा है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 3 बीटा बराबर c अपॉन a। तो अगर मैं c अपॉन a का मान निकाल देता हूं तो मुझे बीटा का मान भी मिल जाएगा, यानी मुझे दूसरा रूट भी मिल जाएगा। तो अनुपात निकालने से भी मेरा काम बन रहा है। मैं क्रैमर रूल लगा देता हूं यहाँ पे, जो भी आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते थे 9th क्लास में। a अपॉन क्या होगा सर, 6 माइनस 1 बराबर b अपॉन क्या होगा, 5 माइनस 18 बराबर c अपॉन क्या होगा, 9 माइनस 15। ये a अपॉन 5 बराबर b अपॉन माइनस का 13 बराबर c अपॉन माइनस का 6 मुझे मिला है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा c अपॉन a बराबर माइनस का 6/5, है ना। तो यहाँ से मुझे मिल गया है 3 बीटा बराबर माइनस का 6/5। तो बीटा का मान कितना मिला है सर, माइनस का 2/5। तो अब तो मेरे पास रूट ही है, अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान माइनस का 2/5 है। इस इंटरवल में निकाल लो, है ना सर। नहीं, ये नहीं है, -2/5 का मतलब तो कितना होता है, माइनस का पॉइंट 0.4 है, तो 0.4 तो यहां पाया जाएगा माइनस का। हो गया, हुआ नहीं हुआ? ये बड़ा पावरफुल मेथड है, मेथड को हल्के में मत लेना है। पढ़ा सर 9th देखिए, क्लास मैंने में, ऐसे किया था, क्या? मैंने ऐसे किया था। ठीक है, पढ़ा हमने 9th क्लास में, पर है बड़े काम का, उतने हल्के में नहीं है ये मेथड। सर ये जो b के नीचे है क्रैमर रूल से 5 माइनस 18, 18 माइनस 5 नहीं हो सकता वो? हो सकता है, ऊपर माइनस भी लगाना पड़ेगा फिर। तो सर अरे अगर इन इक्वेशन को इसको ऊपर लिख देगा तो भी चेंज हो जाएगा। क्रैमर रूल सही लगाया है मैंने। सर पहले गुणा किसका करते हैं, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बार बार। कोई कंफ्यूजन नहीं होता इसमें,
पहले इन दोनों को गुना करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं, ये मैंने यहाँ लिख दिया, फिर इसको इसके जी। साथ गुना करते हैं, इसको इसके साथ, यहाँ लिख दिया, और इन दोनों को गुना करेंगे, यहाँ लिख दिया, फिर ये दोनों गुना होंगे माइनस ये दोनों गुना होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी सर। ठीक है, मुझे ऐसे याद है, बाकी आपकी क्लास 9th में वो ऐसे बना के करते थे, फिर माइनस भी लिखते थे, पर उसमें उतना समय हमारे पास कहाँ है। ये बढ़िया मेथड है। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल। लैम्डा की उन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिनके लिए द्विघात समीकरणों लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2 बराबर 0 का अंतराल 0 से 1 में सदैव एक ही मूल है। ठीक है, पहला ऑप्शन करो, दोबारा पढ़ ले। लैम्डा की उन सभी वास्तविक संख्याओं को समुच्चय जिनके लिए द्विघात समीकरण लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2 बराबर 0 का अंतराल 0 से 1 में एग्जैक्टली एक मूल है। तो एग्जैक्टली एक मूल वाला सवाल है जिसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है, बराबर 0 का ध्यान रखना होता है ना। बराबर 0 को हम अलग से निकालते हैं, फिर देखते हैं कि हम इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर रूट निकालते हैं कि रूट कहाँ पाया जाता है, फिर क्लोज इंटरवल लगाते हैं हम, है ना। बनाओ। बड़े करें सॉल्व। अरे ये तो निकालो यार। और इसमें मजे की बात ये है कि जो इंटरवल है उसमें आपको बराबर 0 नहीं भी देखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन बड़े आसान दिए हैं। सेकंड क्या बोल रही है? सेकंड सही है। इसमें थोड़े से ऑप्शन जो दिए गए हैं वो कच्चे ऑप्शन हैं, तो हमको बहुत ज्यादा दिक्कत की आवश्यकता भी नहीं है ना। बराबर ऑप्शन 2। सर ऑप्शन 2। ठीक है, मजेदार तब होता सवाल जब यहाँ पे ओपन इंटरवल 1 2 3 आता, यहाँ पर क्लोज इंटरवल 1 2 3 आता, तब ज्यादा मजा आता है ना। चलिए सर, उन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ज्ञात जिनके लिए एग्जैक्टली एक रूट है। अब देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 यानी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो 0 और 1 के बीच में एक रूट मतलब ये वाली कहानी है ना। एक कहानी तो ये है। इसके अलावा सर एक चीज और छोटा बना ले थोड़ा सा, 4 ग्राफ बनेंगे ना, 0 1। सर एक संभावना तो ये हो सकती है 0 1, एक संभावना ये हो सकती है 0 1। बेटा म्यूट कर ले यार, अभी तो समझाया है तुम लोगों को कि तुम जो वो, ठीक है। ये 4 रिजल्ट हमारे पास संभव हैं। तो सबसे पहली बात तो 0 और 1 पर जो वैल्यू हमें मिलेंगी उनका गुणनफल नेगेटिव होगा। पहला रिजल्ट तो हमें ये मिल गया है। क्या मिल गया है? f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी 0 मतलब 0 0 2 आ गया है, तो 1 रखते ही लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 2 लेस देन 0,
2 से भाग लगा दो, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 नेगेटिव, तो यहाँ से लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 नेगेटिव, तो लैम्डा का मान 1 2 3 होगा। अब मैंने क्यों बोला कि क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है, इसलिए बोला है कि 1 2 3 इंटरवल कहीं और है ही नहीं। अब 1 इंक्लूड होगा या 3 इंक्लूड होगा हमें चेक तो करेंगे, पर हम बिना चेक करे भी अगर ऑप्शन को टिक करना चाहें तो यहां भी ऑप्शन टिक हो सकता है ना। चलो ये भी निकाल लो, अगर ये 0 के बराबर हो, अगर ऑप्शन सी ऐसा रहा होता, ऐसा ओपन इंटरवल 1 2 3, और ऑप्शन डी ऐसा रहा होता क्लोज इंटरवल 1 2 3, तब हमें सब चेक करना पड़ता। तो हमें क्या मान मिलेगा, हमें मिलेगा लैम्डा बराबर 3 और लैम्डा बराबर 1। जब लैम्डा का मान 1 है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो हमें x का मान क्या मिलेगा सर, हमें x का मान यहाँ पर 1 मिलेगा, 1, 1 दोनों रूट बराबर होंगे। सर 1 तो हम वैसे भी नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो हमारा 0 और 1 के बीच में नहीं पाया जाता है। ठीक बात है, आगे चेक करो, जब लैम्डा की वैल्यू 3 है तो 9 और 1 10 एक्स स्क्वायर आएगा, और 12, सॉरी क्या किया है मैंने, लैम्डा की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो 9 और 1 10 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 बराबर 0, तो 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, तो 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 1 बराबर 0, 5x को यहाँ से कॉमन लिया, x माइनस 1 माइनस 1 को यहाँ से कॉमन लिया, तो x का मान 1 निकला है और x का मान 1/5 निकला है। ठीक है, तो x का मान 1 और x का मान 1/5, यानी ये वाला केस भी सही है, करेक्ट है। तो ये क्या है, एक्सेप्टेड है ना। अगर एक रूट 1 है तो दूसरा रूट 1/5 है जो 0 और 1 के बीच में है, तो 3 क्या है, लैम्डा बराबर 3 को हमें लेना है, लैम्डा बराबर 1 को नहीं लेना है। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, क्या होगा, फाइनल आंसर हमारा मिलेगा ओपन इंटरवल 1 और क्लोज इंटरवल 3। ठीक हो गया। क्वेश्चन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब समझते हो, भिन्न, रियल रूट्स इक्वेशन मॉड x प्लस 1 मॉड x प्लस 3 माइनस 4 मॉड x प्लस 2 प्लस 5 बराबर 0 इज JEE मेंस 2024 में हमसे पूछा गया था। ठीक है, इक्वेशन हमें दे रखी है, इस इक्वेशन के अलग अलग रूट जो हैं वो कितने होंगे ये हमसे पूछा है। बनाओ, कॉमन सेंस का सवाल है एकदम, हाँ थोड़ा सा लंबा है वो बात मैं मानता हूं, पर आसान है। दो 3 मिनट का समय लो, सवाल बनाओ, फिर मैं करना स्टार्ट करूंगा। बनाऊं अब, चलो देखो मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात है मॉड खोलना है। जिसको मॉड खोलना आता है उसको सवाल करना आता है, जिसको मॉड खोलना नहीं आता उसका सवाल नहीं बनेगा। सांकित का सही है बेटा, ठीक है। चलिए, तो मॉड कहाँ कहाँ हमें दिक्कत कर सकता है,
सर एक तो -3 पर तकलीफ है, एक -2 पर तकलीफ है, एक -1 पर तकलीफ है। -1 पर x+1 का साइन चेंज होगा, यहाँ पर x+2 का साइन चेंज होगा, यहाँ पे x+3 का साइन चेंज होगा। तो 3 बिंदु संख्या रेखा को 4 भागों में बांटेंगे। पहला भाग कौन सा होगा? पहला भाग हम लेने वाले हैं जब x की वैल्यू -1 से इन्फिनिटी है। तो -1 से इन्फिनिटी में तो सभी पॉजिटिव हैं, है ना? तो हमको क्या मिलेगा? ये दोनों पॉजिटिव होके खुलेंगे, यानी x² + 4x + 3 तो यहाँ से आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो 4x - 8 + 5 = 0 होगा। तो सर जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो x² माइनस कैंसिल हो गया, और ये हो गया +8 -8 = 0। तो हल हमें मिलेगा x = 0, 0। क्या 0, 0 इसमें पाया जाता है? हाँ सर, 0 यहाँ पाया जाता है। तो एक हल तो है। हल क्या है हमारा? हल है x = 0। एक क्यों लिया है? क्योंकि मुझे डिस्टिंक्ट बोला है ना? तो मैं 2 बार काउंट नहीं कर सकता। सही बात है, सिंपल। चलिए आगे बढ़े। सेकंड केस। सेकंड केस क्या बोलता है? -2 से -1 के बीच में है। तो हमने क्या ले लिया है? हमने ले लिया है x बिलोंग्स टू -2 क्लोज इंटरवल -1 पर ओपन, क्योंकि -1 पर क्लोज यहां लिया है। यहां पे आने पे x+1 जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो x+1 यहां पर है, तो ये माइनस के चिन्ह से खुलेगा, ये प्लस के चिन्ह से खुलेगा, तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी। -x² -4x -3, और ये तो प्लस ही रहेगा, यानी माइनस का और -8 + 5 = 0, है ना? क्या मिला सर? -x² -8x और -6x = 0। सही किया मैंने? 11 + 5 6। तो हमें ये मिल गया है x² + 8x + 6 = 0। तो x का मान क्या निकलेगा? x बराबर -8 + -64 -24/2। 64 - 24 40। तो ये बन जाएगा सर -8 + 2√10/2। तो x के 2 मान निकलेंगे, -8, 2 का भाग भी लगा दूं, -4 + √10 और -4 -√10। अब क्या देखना है? क्या ये जो दोनों मूल हैं क्या इस इंटरवल में पाए जाते हैं? सर देखो, -4 और माइनस का √10 3 पॉइंट समथिंग है, तो ये तो -7 से ज्यादा है, तो इस इंटरवल में नहीं आता। तो ये क्या होगा? ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। और ये कितना होगा? सर ये प्लस का 3 पॉइंट समथिंग, माइनस का 4, यानी माइनस का मतलब माइनस का 0 और -1 के बीच की वैल्यू है। समझना मेरी बात। ये 3 पॉइंट समथिंग है, जैसे 3.5 मान लेता हूं, ये 3.5 है, ये -4 है, तो ये माइनस का 0.5 मिलेगा, जो भी इस इंटरवल में नहीं पाया जाता। तो ये वाला रूट भी कैंसिल हो जाएगा। इस केस में हमें कोई हल नहीं मिलेगा। सिंपल है, समझ गए? हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाथ खड़ा कर दो समझ गए यस तो। सर। चलो आगे बढ़ो। केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है? जब मैं इस इंटरवल की बात कर रहा हूं कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 to 2, यहां पे ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो x+1 नेगेटिव है, x+3 पॉजिटिव है, तो यहां नेगेटिव मिलेगा। तो मुझे क्या मिलेगा? -x² -4x -3, और x+2 नेगेटिव हो जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो +8x +8 +5 = 0। हल करो। -x², ये 8x कहां से कर दिया मैंने? 4x था, है ना? ये 4 यहां गुना होगा, तो ये कैंसिल हो गया, और ये 13 माइनस ये आपका हो गया +10 = 0। x का मान मिलेगा √10 और x बराबर मिलेगा -√10। तो ये तो 3 पॉइंट समथिंग है, तो प्लस का 3 पॉइंट समथिंग तो यहां भी नहीं हो सकता, और माइनस का 3.5 समथिंग यहां भी नहीं हो सकता। अरे 3 से बड़ा ही है ना √10, तो दोनों इस इंटरवल में नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट। अब हम आते हैं आखिरी वाले केस पे।
केस नंबर 4, जब हम यहां पर हैं x बिलोंग्स टू -∞ टू -3, -3 को यहां ले लिए तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, है ना। इस जगह क्या है, सारे नेगेटिव हैं, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा x² + 4x + 3, और ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव कर देगा, प्लस का 4x प्लस का 8 प्लस का 5 बराबर 0। हल करो, x² + 8x और प्लस का 16 बराबर 0, तो x + 4 का होल स्क्वायर है ये। तो x का मान क्या मिलेगा, -4, -4, -4 इस इंटरवल में पाया जाता है ना, -∞ से -3 में -4 है। एक हल क्या मिलेगा, x बराबर -4, क्योंकि हल मेरे डिस्टिंक्ट हैं तो दोनों मुझे काउंट नहीं करने हैं। एक आंसर तो मेरे पास ये रहा, क्या, x बराबर 0 एक हल होगा, और दूसरा क्या होगा, x बराबर -4 मेरा एक हल होगा। कितने रियल रूट मिलेंगे आपको, रूट मिलेंगे 2, तो आंसर क्या आएगा। सवाल सिर्फ मॉड खोलने का है, मॉड अगर खोलना हमें, और मॉड खोलना तो अब तो आना चाहिए यार, अब तो हम 3 चैप्टर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट हम 1.5 महीने से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यार सवाल बहुत लंबा है ये। ऐसे जैसे मैं खोल रहा था मॉड, तो तीनों को अलग अलग, जिस तीनों को एक बार प्लस, तीनों को एक बार माइनस, एक को प्लस और दोनों को माइनस, उस तरह से खोल रहा था सर, तो बहुत ज्यादा केस बने थे। तो वो नहीं करना, नंबर लाइन पे प्लॉट करके खोला करो, क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ करो फिर खोलो। सर यही तो मतलब नहीं समझ आता अरे जल्दी। तो आज तक जितनी बार भी मॉड मैंने खुलाया है बेटा, ऐसे ही खुलाया है, जब तक भी मैंने मॉड खोला है आज तक ऐसे ही खोला होगा हमेशा। कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे और इम्प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन सर एक क्वेश्चन और करा दूं यार, रुक जा मैं लिख दूं पहले, वैसे भी समय, चैप्टर कंप्लीट हो गया आज आपका। ओके। इफ बोथ द रूट्स ऑफ द quadratic equation are real distinct and they lie in the interval, open interval 1 to 5, then M lie in the interval। पहला ऑप्शन है -5 से -4, दूसरा ऑप्शन है 3 से 4, तीसरा ऑप्शन है 5 से 6, चौथा ऑप्शन है 4 से 5। सवाल आपका 2019 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, सवाल को सॉल्व करो, 1 मिनट तक कोई नहीं बोलेगा, 1 मिनट बाद जिसका भी डाउट था उसको हम बोलेंगे, ठीक है। सब शांति से सवाल सॉल्व करो। सर चौथा आंसर सही लग रहा है, चौथा सही है, देखते हैं अभी। बोथ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, तो डी पॉजिटिव है, एंड लाई इन द इंटरवल दिए, तो क्या क्या दे रखा है, पहली कंडीशन तो दे रखी है कि डी पॉजिटिव है, और इंटरवल में रूट है तो डी पॉजिटिव होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बराबर नहीं है ये हमें दे रखा है, और रूट कहाँ है, इस इंटरवल में है 1 से 5 में। ऐसा ग्राफ बनेगा, ग्राफ डाउनवर्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि x² का गुणांक कितना है, 1 है, तो यही कंडीशन है। तो या तो 3 कंडीशनें लगा दो, पहली ये हो गई, दूसरी कंडीशन क्या है, -b/2a 1 और 5 के बीच में है, और तीसरी कंडीशन क्या है,
तो तीसरी कंडीशन है कि ये जो आपका f(1) और f(5) जो है वो पॉजिटिव है। बस अब तो असमीका सॉल्व करनी है, क्वेश्चन खत्म हो गया है। असमीका ही है सवाल में अब तो। सर जी इंग्लिश सर हमें इसमें नहीं आती। बेटा आनी पड़ेगी, जिस कॉलेज में जाओगे ना इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद, बाकी ऑलमोस्ट सारी पढ़ाई इंग्लिश में होगी, तो इतनी सी इंग्लिश तो आनी ही पड़ेगी। तो इसमें ऐसा सर कुछ ग्राफ नहीं है जो हमें नहीं आता। सर ग्राफ टच भी तो करेगा। अरे लिखा तो है यार, रियल नहीं एंड सर। डिस्टिंक्ट, वास्तविक हैं और अलग अलग मूल हैं, तो अलग अलग में टच कैसे करेगा? अच्छा सर, भूल गए। ठीक है, डी को पॉजिटिव कर दो। सर ये तो कहा हुआ है ना। ठंड रखब, डी कितना है? m² माइनस 4ac यानी 16 पॉजिटिव। तो m+4 और m-4 पॉजिटिव, तो m का मान क्या आया? -∞ से -4 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सेकंड वाला करो, -b/2a माइनस का प्लस m/2 आ जाएगा। तो यहां से हमें मिल गया है m का मान 2 से बड़ा है पर 10 से कम है। थर्ड वाला निकालो, f(1) का मान पॉजिटिव है। f(1) कितना है? 1 माइनस m+4 पॉजिटिव है, तो हमें ये मिल गया है कि 5 बड़ा है m से, तो m आपका 5 से कम है और f(5) की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो ये आएगा 25 माइनस 5m+4 पॉजिटिव है, तो हमें मिल जाएगा कि कितना मिलेगा? ये मिलेगा कि 5m छोटा है 29 से, तो हमें मिलेगा m इज लेस देन 29/5। सबको संख्या रेखा पर प्लॉट कर दो। कौन कौन मिला है? सर एक तो मिला है -4, एक मिला है +4। कहाँ है? सर ये हमारा है 4 से बड़ा और ये हमारा है -4 से छोटा। 2 और 10 के बीच में है, तो 2 कहाँ है? सर कहीं यहाँ 2 होगा, और 10 कहाँ है? कहीं यहाँ 10 होगा। इन दोनों के बीच में है, तो 2 और 10 के बीच में है। ये क्या है? 5 से कम है, और 29/5 तो 5 पॉइंट समथिंग है, तो 5 से कम है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है फिर, 5 से कम या 29/5 से कम, तो मतलब बात 5 से कम ही होगी ना। तो यहाँ 5 ले लिया है, तो 5 से कम का मतलब क्या हुआ? सर 5 से कम का मतलब हुआ यहाँ से लेके ऐसा। इनका कॉमन कौन है? इनका कॉमन ये रहा। चार से लेके 5 के बीच में। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4 to 5। ऑप्शन नंबर 4th इज करेक्ट। शिवानी का सही है, एंड शिवानी से पहले किसका था? सुमित का भी सही है। हो गया सर मैंने डायरेक्ट तीसरा कंडीशन लगाया है बस। देखो भाई, जिस एग्जाम को देना जा रहे हो उस एग्जाम में सही करने पर 4 नंबर मिलते हैं और गलत करने पर -1 मिलता है। तो अगर आप कभी तुक्का मार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो पूरे चांसेस है कि पेपर में -1 नंबर आए। ठीक है, क्योंकि बात समझना, ये इन तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन हमने लिया है। अगर सबसे छोटी कंडीशन ये है, कौन सी? ये वाली, इससे आंसर कैसे आ सकता है यार? इसका आंसर तो 5 से कम और क्या कहते हैं 29/5 से कम है। इसके हिसाब से तो आंसर ये भी आ सकता है। इससे आंसर कैसे निकालें? सर जो वैल्यू है वो 5 से कम है, तो 5 से कम तो सिर्फ चौथे में ही दिखा रहा है। कैसी बातें कर रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? -5 और -4 5 से बड़ा है? नहीं सर। तो कसम ही खा ली है, माइनस नंबर लेके आएंगे पेपर में। JEE में कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट मारो भी मत। आदतें अच्छी रखो, कॉन्सेप्ट अच्छे रखो। तुक्के मारोगे वहां पे नंबर ऐसे आएंगे 0, 2, 4, -5 ऐसे नंबर मिलेंगे। जो बच्चा एग्जाम में 5 क्वेश्चन सही करके आ जाता है उसकी परसेंटाइल 85 के आसपास आती है मैथमेटिक्स में। समझ रहे हो? मतलब 85% बच्चों से 5 सवाल भी सही नहीं होते वहां पे 25 में से।
100 में से 85 बच्चे 25 में से 5 सवाल भी सही नहीं कर पाते पेपर के। बात समझ आई? तो यहाँ कोई ऐसे फालतू की तरीके नहीं अपनाने और कुछ भी तुक्का मार के सवाल आंसर निकाल के हम बैठ गए। परफेक्ट है। चलिए, तो इसके साथ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा होता है। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रेशन, है ना। तो कल से हम स्टार्ट कर देंगे। और क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक, इसका होमवर्क मैं आपको और देता रहूंगा। धीरे 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 हम ऑलमोस्ट पूरी कैप्सूल बुक को सॉल्व करेंगे। मैं रोजाना की आपको 15-20 क्वेश्चन दे दिया करूंगा और कोशिश करूंगा उनके सॉल्यूशन आपको मिलते रहें। तो अगले 7-8 दिन तक और हम क्वाड्रेटिक के सवाल करने वाले हैं। नया चैप्टर हमारा कल से स्टार्ट हो